तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वॉर क्राई को हम सब जानते हैं, पर हम में से कितने लोगों को इन शब्दों के पीछे की सच्चाई पता है। एक तरफ जहाँ पूरा हिंदुस्तान अहिंसा की राह पे चल रहा था, सिर्फ एक उम्मीद में कि हमें आज़ादी मिले, और एक तरफ था एक इंसान जिसमें आज़ादी का इतना जुनून था कि 50,000 सैनिकों को इंस्पायर किया टू मार्च फ्रॉम सिंगापुर टू दिल्ली। जब नेताजी जर्मनी से सिंगापुर आए, ही गेव अ स्पीच एट सिटी हॉल। When I say war, I mean war. नेताजी की ये बात सुनते ही हजारों हिंदुस्तानी शहीद होने के लिए राजी हुए। चलो दिल्ली के नारे सिंगापुर के गली गली में गूंज रहे थे। तब नेताजी ने जापान की मदद लेके हिंदुस्तानियों की आर्मी बनाई। नेताजी ने वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल फीमेल कॉम्बैट रेजिमेंट बनाई और नाम दिया रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ये लड़ाई कभी बराबरी की थी ही नहीं। जहाँ एक तरफ ब्रिटिशों के पास मॉडर्न वेपन्स, तोफ, गोला बारूद और हेवी राइफल्स थे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के पास बेसिक राइफल्स और हैंड ग्रेनेड थे। लेकिन ब्रिटिशों के पास एक चीज नहीं थी जो इंडियन आर्मी के पास थी, वो चीज थी आज़ादी का जुनून। ये लड़ाई 3 साल तक चली। हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरने के बाद जब जापान ने सरेंडर किया, तब आईएनए फेल हो गई। इस लड़ाई में हमारे 26,000 सोल्जर शहीद हो गए और जो बचे थे उनको ट्रेटर का टाइटल देके गिल्टी घोषित कर दिया गया। आईएनए का कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस में शायद ही नहीं था, लेकिन क्या इंडियन नेवी की सोच बदलने में था? अगर नेताजी बाहर के देश में अपनी फौज खड़ी कर लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? उनको ये एहसास हुआ कि हम इन ब्रिटिशों से लड़ सकते हैं, क्योंकि नेवी के कर्मचारियों को ब्रिटिशों ने बहुत परेशान किया। रेसिज्म, पुलिस, बेगर्स जैसे ताने मारे जाते थे। लेकिन अब सेलर्स ने भी लड़ने की ठान ली थी। 18 फरवरी 1946 में 150 नेवल रेटिंग सेलर्स ने ब्रिटिशों पे अटैक किया। क्विट इंडिया, जय हिंद जैसे नारे चारों ओर फैल रहे थे। जब इसकी खबर कलकत्ता, कराची, विशाखापट्टनम, अंडमान निकोबार तक पहुंची, तब वहाँ के सेलर्स ने भी विद्रोह किया। अब इनको रोकना मुश्किल हो गया था। तब ब्रिटिशों ने पुलिसों का सहारा मांगा, मगर पुलिसों ने उनको मदद करने से मना कर दिया, बल्कि विद्रोह में शामिल हो गए। ये लड़ाई 5-6 दिन तक चली। उसमें पुलिस, सेलर्स और आम जनता भी शामिल हुई, लेकिन बड़े पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया। इस लड़ाई से इंडियन आर्मी को भी दूर रखा गया। जब विद्रोह अपनी चरम सीमा पे था, बड़े पॉलिटिकल पार्टियों ने झूठे वादे करके ये विद्रोह रोका। यह लड़ाई 5-6 दिन तक चली, लेकिन ब्रिटिशों को पता चल गया था कि हम इनको अब नहीं रोक सकते। ये खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीवेट एटले ने कहा था कि आईएनए और इंडियन नेवी की म्यूटिनी की वजह से हमें भारत छोड़ना पड़ा। नेताजी के इस कंट्रीब्यूशन के बारे में शायद ही किसी को पता है। आपको क्या लगता है? ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।